हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात में 17वीं कॉन्फ्रेंस वेंकटाचलम 10 और 11 तारीख को करता है। अब आज मैं जो ये वीडियो स्टार्ट करूँगा और यही मेरा हेडिंग होगा कि मक्कारी तेरे कितने नाम, उत्तर आएगा वेंकटाचलम वेंकटाचलम वेंकटाचलम। यही मेरा आज हेडिंग होगा। यह व्यक्ति गुजरात में काफी लोगों के सामने स्पीच देता है और उस स्पीच में ये यूएफबीयू को, अपनी यूनियन को, सारे बैंकों को, आईबीए को, डीएफएस को, इवन फाइनेंस मिनिस्ट्री को सरेआम बेइज्जत करता है। और इवन ये कोर्टों पर ऐसी टिप्पणी करता है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। इसके भाषण को मैंने सुना और भाषण को सुन के मुझे ऐसा लगा क्या इस व्यक्ति का ये जो भाषण हो रहा है, क्या इसको आईबीए ने आगे किया है या डीएफएस ने आगे किया है या बैंकों ने आगे किया है। अपनी औकात से ज्यादा बोलता है, दूसरों को डिफेमेशन के नोटिस भेजता है और खुद सारी स्टडी बॉडी को डिफेम करता है। इवन ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ता है। इसका एक एक चीज मैं यहां लूंगा और उसके बाद मुझे नहीं लगता इस वीडियो से काम चल जाएगा, मैं बाद में लाऊंगा। दूसरी बात, पेंशन अपडेशन होगा लेकिन पेंशन अपडेशन के पैसे नहीं है। भाई तुमको किसने बोल दिया पेंशन अपडेशन के लिए पैसे नहीं है? तुम कौन होते हो पेंशन अपडेशन के पैसे देने वाले, नहीं देने वाले, उसका हिसाब लगाने वाले, अकाउंटेंट बनने वाले? कौन हो तुम लोग? और 4.5 लाख पेंशन फंड। और एक बात बता दूं, इस बीच में आ रहा हूं मैं, पता नहीं हमारे ही कुछ यूट्यूबर्स और आजकल ये ब्लॉगेरियन को और किसी ने धंधा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, उससे पहले पेंशन फंड को प्रसारित किया जा रहा है। ये जो व्यक्ति है, बोनलेस व्यक्ति, ह्यूमन वायलेटर, जिसको हम वेंकटाचलम कहते हैं, ये फंडों की बात उठाता है। ब्लॉगेरियन वाले 4.5 लाख पेंशन फंड की बात उठा रहे हैं और भी यूट्यूबर पेंशन फंड की बात उठा रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है, इसका डिसीजन वो करेंगे, रेगुलेशन के अनुसार करते हैं या वो आरबीआई फॉर्मूला के अनुसार करते हैं। लेकिन इन्होंने पेंशन फंड का मुद्दा पहले उठा दिया। ये पेंशन फंड का मुद्दा उठा रहा है कि वहां पेंशन फंड में पैसा ही नहीं है। आगे रिजाइनीज को पेंशन अपडेशन बहुत बड़ी कामयाबी। ये पीछे भी आएगा, रिजाइनीज वाला यहां पर आएगा। इनको कहते हैं कि जो रिजाइनीज हैं उनको तो कहीं पेंशन मिलती नहीं है। हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। बिना दिमाग के आदमी, ये तो भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट में चले जाओ, स्टेट गवर्नमेंट में चले जाओ, बैंकों में भी है, उसी के आधार पर हमारे नियम बने हुए हैं। जो आदमी 25 साल की नौकरी कर लेता, 28 साल की नौकरी पर रिजाइन करके जाते हैं, 5 साल छूट मिल जाए, 33 साल को उसको वो मिलता है। क्या उसको पेंशन नहीं मिलेगी? जो अभी पेंशनेबल सर्विस कर लेता है, रिजाइन करके जाता है, सब उसको पेंशन नहीं मिलती है? वो तो कहीं है ही नहीं, वर्ल्ड में नहीं है। रिजाइनीज को पेंशन इसने दिलाई है। अरे बाप रे बाप, क्या मार्वेलस आदमी है। धन्यवाद, इसको तो ढोक देना चाहिए। आगे ईआईबीएन अब चलता है साहब, ये वेंकटाचलम क्या बोलता है। पहला कहता है ईआईबीएन ने एग्रीमेंट किया इसलिए मुझे पेंशन मिल रही है। हां, एग्रीमेंट ईआईबीएन ने किया था, लेकिन तुमने सत्यानाश कर दिया। तुमने सारा का सारा धूल धूसरित कर दिया। ईआईबीए को कोई गाली नहीं दे रहा है। अकेले तुम हो, ह्यूमन राइट वायलेटर हो, और तुमने जो कुछ किया है वो सबको पता है। आगे, पीपल आर डिमांडिंग पेंशन अपडेशन, एक्स ग्रेसिया अपडेशन आएगा, समय लगेगा। अपडेशन मांग रहे लोग, एग्जाम मांग, समय लगेगा। भाई 32 साल तो निकाल दिए तूने, समय लगेगा। अब इस समय का लिंक करता है वो और कहीं जाके, इस समय का लिंक करता है वो एनपीएस में जाकर के, क्योंकि वहां से पैसा आएगा। इसको आगे बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद पेंशन देने के लिए पैसा चाहिए, और अब ये पैसा ऊपर से आएगा, हिमालय से आएगा। अरे बोलना तो सीख ले यार, तुम्हें इतने दिन हो गए जनरल सेक्रेटरी बने हुए, बोल क्या रहे हो तुम?
क्या इतना घमंड एरोगेंट आए कहां से? यार इतने एरोगेंट तो कम्युनिस्ट भी नहीं है इस देश में। अब मुझे पता नहीं तुम कहां से हो। पेंशन फंड को पैसा नहीं है, यह डिसाइड करेगा, ऊपर से आएगा नीचे से आएगा। आगे बैंक के अंदर पेंशन फंड के आए, उन्हें बैंक को पैसा डालना है, पेंशन फंड में बैंक को पैसा डालना है, ऐसा करेंगे। आगे EIBN, हम फाइटिंग में विश्वास करते हैं, कोर्ट में नहीं। अब आगे साहब EIB और कोर्ट आमने सामने आ गए। बोलते हैं हम फाइटिंग में विश्वास करते हैं, हम अचीवमेंट करते हैं। इसने पता नहीं कौन कौन सी फाइटिंग लड़ी है। अरे EIB ने लड़ी है, तुमने कोई नहीं किया, तुमने सत्यानाश किया है EIB की इमेज को भी तुमने खराब कर दिया है। और कोर्ट में हित में नहीं। अब कोर्ट में जो कुछ फैसला आएगा हमारे हित में नहीं है। तो भाई RBI कहां से आया था? वो तो कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी से आया था ना। IBN तो नहीं दिया था ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो नहीं दिया था ना, गवर्नमेंट ने नहीं दिया था। मेरी समझ में बात नहीं आ रही, ये आदमी बात कहां से कर। तो आगे क्या बोलता है? कोर्ट हमारे हित में नहीं हो, कोर्ट हमारे हित में नहीं होगा, और कोर्ट आर एंटी वर्कर्स। अरे बाप रे बाप, ये बोलता कहां से है व्यक्ति? मतलब कोर्ट एंटी वर्कर्स हैं। मतलब आपका लेबर कोर्ट बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वो भी सेमी कोर्ट ही होते हैं, सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, हाई कोर्ट बना हुआ है, वो सब एंटी वर्कर्स हैं। इडियट किस्म के आदमी। यदि लोगों को यदि कहीं से सहूलियत मिली है, और आज जो पेंशन मिली हुई है, और जो DS नकारा वाला जो केस है वो भी सारा का सारा कोर्टों का ही दिया हुआ है। आज पेंशन को बोंटी न मान करके अधिकार मानते हैं, डेफर्ड बेज मानते हैं। तो बोलता कहां से? मैं चाहता हूं कोई भी आदमी हो, और DS मूर्ति साहब से मैं कहना चाहता हूं, इसका वीडियो सुने, और इसने बोला है कोर्ट्स आर एंटी वर्कर्स, ये वर्ड बोला है इसमें, इस पर डिफेमेशन का केस डाल दे। ये सीधा का सीधा डिफेमेशन का केस बनता है। कोर्ट एंटी वर्कर्स नहीं है, कोर्ट लीगल काम करते हैं, जुडिशियरी है, नियम के अनुसार काम करते हैं, रेगुलेशन के अनुसार काम करते हैं। ये व्यक्ति किसी संस्था का जनरल सेक्रेटरी होते हुए सीधा का सीधा कोर्ट पर अटैक कर रहा है, उनको बदनाम कर रहा है, और ये बदनामी का सीधा सीधा एक डिफेमेशन का केस बनता है। मैं चाहता हूं DS मूर्ति साहब आप पर डाल रहे थे, आज आप भी एक केस डाल दीजिए। इस पर एक एक पॉइंट का मैं बाद में वो बनाऊंगा, इसका वीडियो मेरे ख्याल में 13 वीडियो बनेंगे, मैं 13 वीडियो बनाऊंगा इसके। आगे इंप्रूवमेंट के बिना 100% DA और एक्स ग्रेसिया। बोला जो इंप्रूवमेंट है उसके बिना इन्होंने 100% DA दिलाया, एक्स ग्रेसिया दिलाया। सारी कहानी मिस्टर वेंकटाचलम, सबको पता है कि असलियत क्या है। तुमने कुछ नहीं कराया, तुमने हर चीज को रोका ना। तुमने एक्स ग्रेसिया दिलाया तो 1% पैसा भी नहीं दे पाए अपने सेटलमेंट से। आगे रिजाइनी जी को पेंशन कहां मिलता है? दुनिया में नहीं। अरे मैं ये चाहता हूं EIB वालों, इस व्यक्ति को लेकर के आगरा में कई मेंटल अस्पताल में भर्ती करा दो, तुम्हारी भी इज्जत बचेगी, UFB की इज्जत भी बचेगी, बैंक पेंशनर्स की भी इज्जत बचेगी। इस आदमी को कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी भोंकता है। बोलता रिजाइनी जी को पेंशन कहां मिलती है? अरे तुझे पता है रिजाइनी बनते कैसे हैं? भारत सरकार के रेगुलेशन के अनुसार जिस व्यक्ति की 20 साल की सर्विस हो जाती है सेंटर में, वो रिजाइन कर सकता है, पेंशन ले सकता है। 50% लॉस विड्रॉ। 15 साल में उससे पहले जा रहा तो नहीं मिलेगी। तुमने क्या मतलब पूरी सर्विस होने से पहले दिला दी? या दूसरा तरीका, भारत सरकार की स्कीम आया BRS, 15 साल में लोग गए, 5 साल की छूट दे दी थी, वो भी एलिजिबल है। तुमने किसको दिला दी रिजाइनी को, ये बता दो। बैंकों में कोई आदमी यदि 28 साल में जा रहा है तो उसको 33 साल की सर्विस पेंशन मिल जाती है, वो भी रिजाइनी है। आगे पेंशन अपडेशन आएगा, नया सगुफा लेके आ गया ये, क्योंकि इसको चिंता ये है कहीं ऐसा नहीं है पुराने वाले लोग जितने भी हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में, ये तो पैसा देंगे नहीं। अब NPS वाले बैठे होंगे, आएगा उनको DA नहीं मिलता है, उनका अपडेशन नहीं होता है। नए लोगों के लिए पेंशन अपडेशन आएगा तो OPS में तो तुम दिला नहीं पाए, जिसके लिए हमारा एलिजिबल है? और आप बोलते हो कि आप NPS को दिलाओगे, और तुम पता नहीं है कि NPS को बदल करके भारत सरकार ने OPS कर दिया है, जिसमें DA का भी प्रावधान है, लास्ट विड्रॉ का। इस आदमी को कुछ भी पता नहीं है, भौंकता है बस आकर के। अब मुझे यह पता नहीं कि इसको यह भौंकने की जरूरत कहां पड़ गई थी। कोर्ट में केस चला हुआ है, 15 तारीख को फाइनल हियरिंग के लिए केस लगा हुआ है, और ये जितना भी भौंका है यहां पर,
ये खुद भौंका है, भुकवाया गया, ये तो पता नहीं, लेकिन इस आदमी ने हद कर दी सारी की सारी बातें। मतलब पैसा नहीं है, एनपीएस वालों को ये डीए दिलाएगा, पेंशन का अपडेशन कराएगा। अरे तुझे देख तो ले कि कह क्या रहा है यार, कम से कम ये दिमाग में सोच ले कि कुछ तो ऐसा बोल के जिससे लगे हाँ ये क्या, ये किसी यूनियन का नेता बोल रहा है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा सारे यूएफबीयू के घटक दलों से, भाई ये आदमी मेंटल हो गया है, इस आदमी को जल्दी जितना जल्दी यहां से निकाल दो उतना अच्छा है। रही कोर्ट केस की बात, कोर्ट में केस चला हुआ है, वो पता चलेगा। और ये सारा जो भौंक रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है आईबीए ने भुकवाया है इसको, क्योंकि मुझे पता है कि आईबीए बोल देयर इज नो पेंशन अपडेशन, वो उस प्रकार की जो भाषा है वहां पर। तो सारी चीजों को यदि लिंक करके देखा जाए तो ये केवल एक आइडिया बना रहा है लोगों के दिमाग में, पैसा ही नहीं है। यही बात पहले बोलता था 32 साल से, यही बात ये आदमी आज बोल रहा है, इसमें कोई किसी प्रकार का सुधार नहीं है। और मैं तो ये चाहूंगा डीएस मूर्ति साहब, इस आदमी पर एक केस डाल दीजिए। इससे सीधा इसने अपनी वीडियो में बोला है कि कोर्ट्स आर एंटी वर्कर्स, और अदरवाइज वर्कर्स को जितने भी राइट मिले हुए हैं केवल और केवल कोर्ट में जाकर के ही मिले हुए हैं। एग्जीक्यूटिव ने तो मतलब बहुत कुछ अन्याय किया है, लेकिन जो कुछ मिला है कोर्ट से मिला है, और कोर्ट के समय कहीं नहीं मिला है। और ये पेंशन अपडेशन भी होगा तो कोर्ट से ही होगा। तो ये बात जरूर लेकर के आए और डाल दें कि इसके खिलाफ, मतलब इसको क्या नाम है, डिफेमेशन का केस, ये कोर्ट के खिलाफ भी बोल सकता है। हुई जी। अब मैं और वीडियो इसके बारे में बनाता रहूंगा, एक एक पॉइंट को लेकर के यहीं खत्म करूंगा। और मैं तो हतप्रभ हूं इस चीज को देख करके। थैंक यू, धन्यवाद।